वेलकम टू माय चैनल रेलवे अड्डा के किसी दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली एसएससी सीजीएल जीके का टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने का सीरीज़ ले रहे हैं और उस सीरीज का आज चौथा दिन है। जिन्होंने 3 सीरीज नहीं लिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर तीसरा 3 दिन का क्लास ले ले, जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए। आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या कहा जाता है? भारत में जो प्रधानमंत्री है उनके ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, जबकि वास्तविक वास्तविक जो कार्यकारी होता है ये प्रधानमंत्री को माना जाता है, लेकिन नाम मात्र जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ताजमहल जो है बीबी का मकबरा है और एतमाद उद्दौला है, वो किस चीज़ के स्मारक है? तो जैसे कि आपको पता है ताजमहल जो बनवाया था शाहजहाँ ने बनाया था अपनी बीबी के याद में, यानी मुमताज़ महल के याद में। और बीबी का मकबरा जो है औरंगज़ेब ने बनाया था, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में बनवाया था। और एतमादुल्ला जो है ये आगरा में स्थित है ताजमहल के सामने। ये सब मृत व्यक्ति के ये क्या है, स्मारक है, इसी पे बनाया गया है कब्र पर। चौथा प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो मौर्य वंश में जो होते हैं बिंदुसार, उनका ही उत्तराधिकारी जो है सम्राट अशोक थे। याद रखिएगा, सम्राट अशोक से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। इन्होंने अपनी पुत्री को जो है संघमित्रा को भेजा था वो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो भारतीय संविधान को पहली बार जो है 1951 में संशोधित किया था और इसी के तहत जो है भारत के 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिससे जो भूमि से संबंधित है। छठा क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट जो है ये काला कानून जिसको हम लोग कहते हैं 1919 में आया था। और इसी कानून को हम लोग कहते हैं बिना वकील का बिना दलील का ये सब जो है जेल में भेजने वाला कानून था, काला कानून 1919 में। इसी के विरोध में जो है वो आपको महात्मा गांधी जो है नाइटहुड की उपाधि दे दिए थे, त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप जो बुलबुल कहते थे अपने घोड़े को कहते थे, याद रखिएगा, बुलबुल उनका घोड़ा, घोड़ा को अपना बुलबुल कहते थे प्यार से। बॉक्सर है इक्वांडर होलीफील्ड, उनको द रियल डील के नाम से जानता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को क्या कहते हैं? द रियल डील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो लोथल में है बंदरगाह, जहाँ पे डॉकयार्ड था, नाव ये सब रखते थे, ऐसा माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता लोथल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल जो है दोस्तों गुजरात में, ये भी याद रखिए, लोथल जो है वो गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे है। गुजरात में भोगवा नदी, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपको पता है कि जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो किसको माना जाता है? महावीर को, जो 24वें तीर्थकर थे, याद रखेगा। अब पहले तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे, और ऋषभ देव जो थे उनके जो प्रतीक था उनका नाम क्या था? ऋषभ देव के प्रतीक को हम लोग वृषभ कहते हैं, यानी कि बैल जो है उनका प्रतीक था, जबकि महावीर के जो प्रतीक था वो सिंह था, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है एक जीएसटी परिषद के संस्थापक से स्थापना से संबंधित है? तो जो जीएसटी आया था दोस्तों आपको पता है 101वां संविधान संशोधन किया था और जीएसटी परिषद जो आया था उस अनुच्छेद 279A के तहत आया था, याद रखिएगा। 279A 279A के तहत आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? जो प्रशांत महासागर है उसको अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, वो है आपका पनामा नहर। आपको याद रखिएगा, प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से पनामा नहर। किल नहर याद रखिएगा, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। किल नहर क्या करती है? बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर क्या करती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, स्वेज नहर। ये भी याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन वीवीआई था, आप याद रख लीजिएगा। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा जो चट्टान के टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो हवा है, पानी है या जलवायु के प्रक्रिया के द्वारा जो चट्टान टूटता है उसको हम लोग अपक्षय कहते हैं, भूस्खलन नहीं कहते, याद रखिएगा, इसको अपक्षय कहते हैं। एसएससी सीजल में ये क्वेश्चन पूछा था और आगे ही पूछ सकता है। यदि लेंस से देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह लेंस कौन सा होगा? अगर आपके पास है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? अवतल लेंस। अगर आपके पास अवतल लेंस है तो उसे देखिएगा तो अक्षर जो है वो आपको छोटा छोटा दिखाई देगा, याद रखेगा। जबकि दर्पण में छोटा छोटा जो दिखाई देता है वो उत्तल से द्वारा कहता है। दर्पण में क्या करेगा?
दर्पण में उत्तल के द्वारा होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आज का। कह रहा है क्या आधुनिक विज्ञान का जन्म किसे माना जाता है, जन्मदाता कौन है आधुनिक विज्ञान। तो सिर्फ विज्ञान का, रसायन विज्ञान, आधुनिक विज्ञान थे, सिर्फ आधुनिक विज्ञान है। इसके जन्मदाता है वो गैलीलियो थे, गैलीलियो गैलीली। दूरबीन जो होता है, दूरबीन के संस्थापक भी है गैलीलियो गैलीली, याद रखिएगा। इन्हीं को माना जाता है आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं। न्यूरॉन्स की जैसे जो शाखा होती है उसकी शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, शाखिका कहते हैं। न्यूरॉन्स की बहुत ज़्यादा शाखा है, उसकी संरचना को क्या कहते हैं, शाखिका कहते हैं, याद रखिएगा। न्यूरॉन्स जो है आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, न्यूरॉन्स वाला शाखिका कहते हैं। मनुष्य के मुंह में कितने कैनाइन दांत होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3। इसको याद रखिएगा। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, ICPM याद रख लीजिए। मान लीजिए इसको ICPM, ICPM मतलब क्या है, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो कैनाइन पूछ रहा है तो कैनाइन के लिए यहाँ पे 1 है, तो इस सब को जोड़िएगा तो 3 2 5 1 6 2 8 8 है। लेकिन हमारे शरीर दांत जो होते हैं कितना होता है, 32 होते हैं, यानी 1 बराबर कितना हो गया, 4। और यहाँ पे कितना है, 1 है तो 1 यानी 4 गो इसका दांत होगा। कितना होगा कैनाइन का, 4 गो। जबकि इंसिजर का 8 हो जाएगा। मोलर का कितना होगा, 4 3 12 हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन 2 1 2 3 याद रखिएगा, सूत्र और ICPM याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के मैदान पे खेला जाता है। तो घास के मैदान पर जो खेला जाता है वो विंबलडन खेला जाता है, जो ब्रिटिश का है। ब्रिटिश में सबसे पहले आप जो ग्रैंड स्लैम जो होता है वो पहली बार होता है, मैंने कहा, मैंने इसका सीरीज होता है जो जनवरी में होता है, आपको AF बाम होता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पहले होगा, फिर फ्रांस में होगा, फिर विंबलडन में होगा, और फिर उसके बाद कहाँ, अमेरिका का होगा, याद रखें। AF बाम होता है और विंबलडन ये जो होता है वो घास के मैदान पे खेला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को के द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। तो सिटी ऑफ म्यूजिक जो घोषित किया है वाराणसी को किया गया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ मोदी जी का जो है आपको लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, याद रखेगा। उसी को हम लोग सिटी ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये देखिए NTPC पार्ट 1 में भी आया था और ये CGL में भी आने वाला है आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, टोक्यो जापान। जापान की राजधानी जो है टोक्यो है, वहीं पे है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, UN विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। डालखाई किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। तो जो डालखाई है या नुआखाई है ये सब कहाँ का, उड़ीसा का, याद रखिएगा। डालखाई है या नुआखाई ये सब कहाँ होता है, ये सब उड़ीसा में होता है। और याद रहे उड़ीसा में भी है नवीन पटनायक, इसकी राजधानी भुवनेश्वर, ये भी याद है। भुवनेश्वर से पहले इसकी राजधानी कटक थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लेज़र LAS, यार लेज़र का फुल फॉर्म होता है, L से होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। क्या होता है लेज़र का फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र का फुल फॉर्म होता है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा वस्त्र उद्योग के लिए एक विरंजक एजेंट है। तो उद्योग के लिए जो उद्योग के लिए जो है विरंजक एजेंट है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, याद रखिएगा। और इसका सूत्र जो होता है H2O2 होता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एक उद्योग के लिए विरंजक एजेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य में है। ताप्ती नदी जो होता है ना वो कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश से निकलता है, याद रखिएगा। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलता है। आज का 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है। तो कॉपर एल्युमिनियम का है, ये भी याद रखिएगा। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है, तो आपको कॉपर और एल्युमिनियम का है रोल्ड गोल्ड मिश्रण होता है। और नेक्स्ट जो भी चैनल पे नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको इसी तरह आगे वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।